फर्स्ट डिवीजन क्लास में आज हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र में अभी आप देख रहे हो कि ये 6 टॉपिक हैं: छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, रस। इनमें हम सबसे पहले छंद ले रहे हैं। ये देखिए आप छंद में आप देखोगे कि 10 छंद हैं। 10 छंद हैं, उनमें से ये देखो मात्रिक छंद। 2 प्रकार के छंद हम मान के चलेंगे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। पहले मात्रिक छंद है, इसमें देखो सम छंद। सम मात्रिक छंद आपके कोर्स में 2 हैं। एक तो है चौपाई, एक चौपाई है, एक हरि गीतिका है। ये 2 छंद है। इसी प्रकार से अर्धसम छंद है, वो दोहा और सोरठा है। ये भी 2 हैं, दोहा और सोरठा, ये 2 छंद। फिर है विषम मात्रिक, ये नए जोड़े हैं इस बार, विषम मात्रिक। ये देखो आप कुंडलिया और छप्पई, कुंडलिया और छप्पई। फिर देखो वर्णिक छंद, वर्णिक में विषम वर्णिक ही है, अर्धसम और ये हिंदी में नहीं होती। तो वर्णिक छंद में देखो द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, मत गयंद सवैया। मत गयंद को ही मालती सवैया कहते हैं। सवैया का केवल एक ही भेद है। और मनहरण कवित। इस प्रकार से ये 10 छंद हैं। 2 प्रश्न संभावित हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। आज हमें ये काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें 15 प्रश्नों का जुगाड़ हो सकता है। और ये देखिए छंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छंद है वो चद या छद धातु सुन प्रत्यय से बना है, और जिसका अर्थ छद का अर्थ है वो आच्छादित करना होता है। इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, ये वैदिक छंद होते हैं। और लौकिक छंदों की व्याख्या सबसे पहले पिंगल ऋषि ने की, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है और पिंगल ऋषि को छंद ऋषि कहा जाता है। लौकिक छंदों का प्रयोग है वो सबसे पहले वाल्मीकि ने रामायण में किया था। छंद को वेद पुरुष का पैर कहा जाता है, क्योंकि छंद है ना वो वेदांग है, अलंकार है वो वेदांग नहीं है। ठीक है। उसके बाद में देखिए आप सीधे ही हम छंदों की बात करेंगे। वर्ण और मात्रा है वो आप देख लेंगे कि लघु और गुरु वर्ण है, उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में देखो आप कि सबसे पहले हम चौपाई छंद की बात करेंगे। विशेषता पर छंद आता है, यानी छंद है उसमें विशेषता या लक्षण पूछे जाते हैं। तो ये देखो चौपाई है वो सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब है चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरणांत में यति होती है, यानी 16 मात्राओं के बाद में यति होती है, 16 पर यति होती है। और इसका एक ध्यान रखना है कि इसके अंत में, यानी चौपाई जो है इसके अंत में गुरु लघु वर्ण नहीं होता। 2 लघु वर्ण या 2 गुरु वर्ण होना अच्छी चौपाई का लक्षण है। ठीक है। और चौपाई छंद है वो अरिल छंद का विकसित रूप है, अरिल का विकसित रूप है। इसमें अर्धालियों की तुक मिलती है, यानी पहले और दूसरे चरण की तुक मिलती है, तीसरे और चौथे चरण की तुक मिलती है। जैसे बंदों, गुरुपद, पदों, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, ये आपके बालकांड में है। ठीक है। एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही, ये इसके उदाहरण है। तो ये चौपाई छंद है। ठीक है। चौपाई छंद के बाद में दूसरा देखो हरि गीतिका छंद है। तो हरि गीतिका छंद है, ये भी सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। पक्का एक प्रश्न देख लेना आप, पेपर आए तब 28 मात्राएं होती हैं। 16-12 पर यति होती है, हमेशा यति ज्यादा पर, 16-12 पर यति होती है। और चरणांत में लघु गुरु वर्ण होता है, क्योंकि जैसे आप ये देखेंगे हरि गीतिका, ये देखो आप, तो हरि गीतिका में लघु गुरु वर्ण है, तो अंत में लघु गुरु वर्ण होता है। हरि गीतिका 4 बार लिख देंगे तो इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। एकमात्र ऐसा छंद है जिसका नाम 4 बार लिखने पर उसके लक्षण है वो प्रकट हो जाते हैं।
ठीक है। इसमें 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा है वो ह्रस्व होती है, यानी छोटी होती है। मैथिली शरण गुप्त का ये पसंदीदा छंद माना जाता है। उसके बाद में तुलसीदास का, ठीक है। और इसमें 4 सप्तक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, जैसे आप जो है ना गाते हुए भी सुनते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कुंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसका मतलब क्या हुआ कि छंद है ना, उसकी जान है वो संगीतात्मकता है, यानी लय है, ठीक है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये भी हरिगीति का छंद का उदाहरण है। फिर देखो इसके बाद में हमें ये सम में दोनों आ गए, सम वाले पूरे हुए। फिर अर्ध सम है, इसमें देखो दोहा छंद। अर्ध सम छंद उसकी विशेषता होती है कि विषम चरणों में और सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान समान होती है, यानी पहले और तीसरे में समान होती है, दूसरे और चौथे में समान होती है। ऐसे आपके 2 छंद लगाए गए जो परस्पर उल्टे भी हैं, दोहा और सोरठा। तो दोहा छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें यति है वो चरण के अंत में ही होती है, लेकिन इसका ये जो है ना प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें विषम चरण है, पहला और तीसरा चरण है। तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं। इसका मतलब दोहा छंद जो है, दोहा की बात करेंगे अब, दोहा तो इसमें 13-11 पर यति होती है, 13-11 पर यति, यह आपको ध्यान में रखना है। विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है और इसमें सम चरणों की तुक मिलती है, यह पक्का याद रखना है। सम चरणों की तुक मिलती है, ठीक है ना, और सम चरणों की तुक मिलती है, इसमें विषम चरणों की नहीं भी बल्कि सम चरणों की तुक मिलती है। और दूसरा देखो, इसमें विषम चरणों के प्रारंभ में जगन का प्रयोग नहीं होता, विषम चरणों के प्रारंभ में जगन का प्रयोग है वो नहीं होता है। सम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से सुन ले दोहा छंद की जो है वो देखो, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं, 13-11 मात्राओं पर यति होती है। इसमें सम चरणों की तुक मिलती है। इसमें विषम चरणों के प्रारंभ में जगन का प्रयोग नहीं होता, सम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। और दोहा छंद प्राय मुक्त काव्य में प्रयुक्त होता है, यानी इसमें 13-11 पर यति होती है, यह आपको ध्यान रखना है। यह 13-11 पर यति आएगी, ठीक है ना। माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। दोहा के उदाहरण हम जानते हैं, तो आप मात्राएं गिन लेना और उसके बाद में देख लेना। फिर है सोरठा छंद। सोरठा छंद है वो भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दोहा का उल्टा छंद होता है। दोहे की जो विशेषताएं मैंने बताई उसका एकदम से उल्टा कर दो। इसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी 11-13 पर यति होती है और विषम चरणों की तुक मिलती है। इसमें विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है, इसमें चरणांत में यति होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया। इसके बाद में देखो ये हो गया। अब पहले अपन क्या है कि वर्णिक छंदों में द्रुत विलंबित ले लेते हैं। विषम मात्रिक छंद है वो चाहे तो पहले विषम मात्रिक छंद भी हम ले सकते हैं, विषम मात्रिक छंद है वो भी आप देख लो। पहले जो है ना वो विषम मात्रिक छंद देख लो, लेकिन उसके बाद में ये देखो कुंडलिया छंद है। तो कुंडलिया छंद है ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, 4 चरणों से अधिक चरण अगर किसी छंद में होते हैं तो वो विषम मात्रिक ही होता है। ये एक संयुक्त छंद है, यानी दोहा और रोला से बना है। कुंडलिया में आपको बताया भी था कि नाग है वो कुंडली मारे पड़े हैं, तो कुंडली देखते हैं दोरो आ गयो। ये देखिए आप कुंडली को देखते ही क्या गया, दोरो। दोरो का मतलब दोहा और रोला। पहले 2 पद है वो दोहा के और अंतिम 4 पद है वो रोला छंद के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें जो अंतिम 4 चरण है वो किसके हैं, रोला छंद के हैं, ये ध्यान में रखना है, ये पक्का याद रखना है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं,
24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यति में अंतर है, ठीक है ना। और जो शब्द कुंडलिया के आरंभ में आता है वही उसके अंत में भी होता है। आदि और अंत का शब्द एक सा होता है। दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति के आरंभ में रखा जाता है, अर्थात रोला के प्रथम चरण के आरंभ में दोहे के चौथे पद की आवृत्ति होती है। कुंडलिया की जोड़ा पंक्तियों में तुकांतता होती है, यानी पहले और दूसरे में, तीसरे और चौथे में, पांचवें और छठे चरण में। और हिंदी है उसमें गिरिधर की कुंडलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। तो ये आपको उदाहरण है वो पहले बताया हुआ है, पहले इस पर मेरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है। फिर देखिए छप्पे छंद, छप्पे छंद है, ये भी एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया और छप्पे दोनों विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण या पंक्तियां होती हैं, चूंकि इसमें 6 पद होते हैं इसलिए इसको छप्पे कहते हैं। फिर छप्पे मिश्र छंद है जो रोला और उल्लाला से बना है, ठीक है ना। ये देखा पेपर अगर मान लीजिए अपना ठीक नहीं गया तो छुप के रोऊं, छप्पे में रोला और उल्लाला, छुप के रोऊं, रोला और उल्लाला, ठीक है ना। ऐसे इसको याद रखना है। इसमें प्रथम 4 चरण है वो रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण है वो उल्लाला के होते हैं, ठीक है ना। और हर 2 पंक्तियों के अंत में तुक साम्य होता है। इसमें 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, जिनमें 11-13 पर यति होती है, और पहले 2 चरणों में 28-28 मात्राएं, पिछले 2 चरणों में, बाद वाले 2 चरण हैं उसमें 28-28 मात्राएं होती है, 15-13 पर यति होती है, क्योंकि ये उल्लाला के होते हैं, ठीक है। तो ये वीरस के लिए उपयुक्त माना जाता है, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में देखो वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में देखो पहले द्रुत विलंबित ले लेते हैं। ये 2 छंद जो है ना उसमें आपको क्रम भी याद रखना पड़ेगा। द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबितम आ है नभो बरो, ये इसका होगा। तो इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है, और इसमें आपको एक ध्यान रखना है, और वो क्या है कि नभो भरो, नगण भगण भगण रगण, नभो भरो, ये इसका सूत्र है। यानी इसमें क्रमशः नगण भगण भगण रगण होता है। ये आपको ध्यान रखो 12 वर्ण होते हैं, बस इतना याद रखना है, 12 वर्ण में से ही हो जाएगा प्रश्न। और इसके बाद में देखो मंदाक्रांता छंद। इसमें प्रत्येक, ये भी समवर्णिक छंद है, मंदाक्रांता समवर्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मात्राएं ध्यान में नहीं रखने, वर्ण ही ध्यान में रखनी है। 17 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और इसमें जो है ना वो गण विधान है वो मैं भय ने तैते गागा, मैं भय ने, मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण गागा। इस प्रकार से 17 होंगे, 5 3 15 और 2 17। ये मगण है पहला, इसका क्रम याद रखना है। मैं बहन ने तैते गागा, ये किसका है? ये मंदाक्रांता का है, ठीक है। और मंदाक्रांता है, इसमें यति याद रखनी है आपको, 4 6 और 7, 4 6 10 10 और 7 17, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मंदाक्रांता हो गया। इसके बाद में देखो वर्णिक छंद है, उसमें सवैया, सवैया में हमें एक ही सवैया है वो इसमें लेंगे, और वो कौन सा है? मत गयंद सवैया, जिसको मालती सवैया भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। जैसे या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तजीदारों, ठीक है ना, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद में देखो कवित का एक है, कवित है ने वो गणमुक्त छंद है। ये तीनों जो थे गणबद्ध छंद थे, तो ये गणमुक्त छंद है। और इसमें आपके मनहरण कवित है, वही सिलेबस में है, मनहरण कवित। ये मंद गति से गाया जाता है, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 वर्णों पर येती होती है, ठीक है। 8-8-8 7 वर्णों पर येती होती है, और ये गणमुक्त दंडक छंद है। इंद्र जिमि जंब पर, वाडव सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, ये इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से छंद हमने बहुत तीव्र गति से पूरे कर लिए हैं, ये छंद आपके पूरे हो गए, ठीक है। और इसके बाद में देखो अलंकार,
अब हम थोड़ी चर्चा है वो अलंकारों पर करेंगे। अलंकारों के इतिहास के बारे में शायद ही प्रश्न आए, लेकिन 2-3 स्टेटमेंट आ सकते हैं जो आपको लिखवाए हुए हैं। जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो उन्होंने पूरा कोर्स ले रखा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज ले रखी है तो भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो आप सबसे पहले, क्योंकि इसके जो प्रवर्तक हैं वो भामय है, किसके? अलंकार के, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामय है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये भामय का स्टेटमेंट है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी जिस प्रकार से वनिता, वनिता मानी सुंदर स्त्री का मुख बिना आभूषण के शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से कविता भी बिना अलंकार के शोभित नहीं होती। दूसरा देखो, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये दंडी का कथन है, ये याद रखना है। और वामन छोटो सो अनुभवी सुंदर लागा, अपन बूढ़ो डैंड के सुंदर लागे तो सौंदर्य में अलंकार है, ये वामन का कथन है। और केशवदास जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित भूषण बिनु न विराज कविता वनिता मित, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो अलंकार है ना, इसमें देखो विशेषता के रूप में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है। अलंकार काव्य को संप्रेषणीय बनाता है यानी बोधगम्य बनाता है। अलंकार काव्य को प्रभावशाली व आकर्षक बनाता है। काव्य का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के रूप गुण व क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है, ठीक है। और फिर देखो अलंकारों की संख्या है ना, वो जयदेव ने 100 यानी 104 मानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले भरत मुनि है, उसने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार माने थे, उपमा, दीपक, यमक और रूपक। बाकी की जरूरत मेरी समझ में नहीं है। और अलंकार है वो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो इसमें आपके कोर्स में देखो शब्दालंकार है, उसमें 2 अलंकार हैं, एक तो यमक है और एक श्लेष है, ठीक है। और उसके बाद में अर्थालंकार है, वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विभावना, विरोधाभास, ये हैं। तो इतने अलंकार हमारे हैं। और अलंकार में ज्यादा आपको नहीं फंसना है, ज्यादा उदाहरण देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आएगा वैसे ही होगा। यम अलंकार है, उसमें देखो आपको सीधा ध्यान रखना है, जहां भिन्न अर्थों में शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति वाला एक ही है आपके, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे एक बार ये पूछा हुआ है ना, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, तो ये यमक अलंकार नहीं है, ठीक है। ये जो है ना वो लाटानुप्रास अलंकार है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये भी लाटानुप्रास है, ठीक है। तो उससे उसकी आपको तुलना करनी पड़ेगी। और कनक कनते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग वा फाए खाए बोराए, ये जो है वो इसका है। इसमें भी अभंग यमक और सभंग यमक होते हैं। अभंग यमक में जो है वो हमें शब्द है ना उसके टुकड़े किए बिना ही भिन्न अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सभंग में टुकड़े करने पड़ते हैं। जैसे निबल के बल केवल राम है, तो निबल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। रसिकता सिकता सम हो गई। और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यह अभंग यमक है। 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो बनवारी तो वो सफल जो बनवारी ने है, ये इंपॉर्टेंट है। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, ये यमक अलंकार है, अभंग। तो ये यमक अलंकार हो गया। फिर देखो श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। इसमें जो यानी एक ही शब्द है ना, उससे अनेक 2 या 2 से अधिक शब्द है, वो अर्थ है ना वो चिपके रहते हैं एक ही शब्द से, इसलिए इसको श्लेष कहा जाता है। यानी जहां प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न पक्षों में एक ही शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करता हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसके भी 2 भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष है, इसमें देखो शब्द विशेष के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग कर देने पर श्लेष अलंकार नहीं रहता। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो या पानी के स्थान पर जल नहीं होगा, ठीक है। देख मंगन को पट देत बार बार है, तो यहां पट के स्थान, पट का अर्थ है वो वस्त्र और किवाड़ है, तो यहां पट के स्थान पर वस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द श्लेष भी 2 प्रकार के होते हैं, अभंग और सभंग। तो अभंग है, इसमें शब्द को भंग किए बिना ही अनेक अर्थ निकल जाते हैं। बलिहारी नरिपकूप की गुण बिन बूंदन देत, यहां गुण है ना, इसके 2 अर्थ हैं।
गुण का अर्थ तो रस्सी है, नरीप और कूप, ये दोनों के अर्थ में है, ठीक है ना। तो एक में ये जो राजा है ना उसके अर्थ में तो सद्गुण है, और पानी के अर्थ में रस्सी है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहां घनश्याम के दो अर्थ है, काला बादल और कृष्ण। सबंग में देखो चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने, गंभीर को घटिए वरिष्ठ भानुजा वो हलदर के वीर। तो ये जो है ना वो सबंग शब्द श्लेष है, जिसमें वरिष्ठ भानुजा को हम तोड़ेंगे, वरिष्ठ जोड़ अनुजा, और एक है वरिष्ठ भानु जोड़ जा। अजो त्रियोना ही रहो, ये आ सकता है आपके, क्योंकि बिहारी रत्नाकर में ये 20वां दोहा भी है, तो इसमें और भक्ति है वो प्रमुख है। अजो त्रियोना ही रहो श्रुति सेवती करंग, नागबास बेसरी ले बस मुक्तन के संग, ये श्लेष अलंकार हो गया। उसके बाद में अर्थ अलंकार में उपमा है। उपमा में देखो उपमा का अर्थ है वो तुलना होता है, सभी अर्थ अलंकारों का आधार उपमा अलंकार है। और जब किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की तुलना समान गुण के आधार पर दूसरी वस्तु या पदार्थ से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण गुण, धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द है उससे ही इस अलंकार को पहचाना जाता है, जैसे सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे, ज्यों, जिमी, सरिस, सदृश, सम, समान, तरह। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये पूर्णोपमा अलंकार है। और पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया इसमें, ठीक है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार है, इसमें 4 अंग होते हैं, ठीक है। जैसे पहली सा है जीवन व्यस्त। लुप्तोपमा अलंकार में 1 अंग या 1 से अधिक अंग है वो लुप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोटि कुली संवचन तुम्हारा, इसमें कटु नहीं आया। संत हृदय नवनीत समाना, ये लुप्तोपमा है। और मालोपमा अलंकार है, इसमें एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान इस तरह से आ जाते हैं कि उनकी माला सी बन जाती है। जैसे तवमुख है, चंद्र सा, कमल सा, मुकुर सा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में देखो उपमेय उपमा अलंकार, इसमें जो है वो उपमेय व उपमान परस्पर एक दूसरे के उपमान और उपमेय बन जाते हैं। जैसे तवमुख मयंक सो और मयंक तव मुख सो, एक अन अन्वय उपमा अलंकार, जिसमें उपमेय के लिए उपमान उपलब्धि नहीं होता है। जैसे सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही होते हैं, यानी समान होते हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं होते। इसके बाद में देखो रूपक अलंकार है, जहां उपमेय व उपमान में अभेद प्रकट करने के लिए उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। जैसे मुख चंद्र है, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जबकि उपमा में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसके भी 3 भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। तो निरंग रूपक है, इसमें तो एक कोई भी वस्तु है उसकी दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है बस। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, या पायो जी माने राम रतन धन पायो। और सांग रूपक है ना, इसमें उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है। जैसे बीती विभारी जागरी, अंबर पनगट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। तो सांग रूपक में 2 या 2 से अधिक रूपक पाए जाते हैं। एक आपको ये बताया हुआ है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। परंपरित रूपक है, इसमें बस इतना ही है, परंपरा से आएगा, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, ठीक है। और फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा जो है ना, इसमें उत्प्रेक्षा में आपको ये देखना है कि जब सादृश्य के कारण किसी प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। और इसमें संभावना है वो भेदपूर्वक जानबूझकर की जाती है, और उपमान है वो उत्कृष्ट होता है, उपमान है वो उत्कृष्ट होगा। इसमें वाचक शब्द होते हैं मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, जिमी, इव, जैसे। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। तो इसमें कोई ज्यादा वो आपको अर्थ ये नाम याद रखने हैं। संदेह अलंकार है, इसमें देखो उपमेय और उपमान में सादृश्य के कारण संशय उत्पन्न हो जाता है और अंत तक निर्णय नहीं होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि या, अथवा, की, कैंधो, किंधो, ये जो है ना वो वाचक शब्द होते हैं। ये मुख है या चंद्रमा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये सरस ओस की बूंद है या है मंजुल मोती। तो या और अथवा का प्रयोग होने पर संदेह अलंकार हो जाता है। और भ्रांतिमान है,
इसमें देखो जब अत्यधिक सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मानकर कार्य आरंभ कर दिया जाता है तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द आएंगे जैसे जान, जानी, जानकर, समझ, समझी, समझकर, अभी फर्स्ट ग्रेड में समझ आया था। मान, मानी, मानकर, ओस बिंदु चुग रही हंसी मोती उनको जान, जानी श्याम को घनश्याम, नाची उठे वन मोर। ठीक है, इसके बाद में देखो विभावना अलंकार है। विभावना, विभाव का मतलब कारण होता है, जहां कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे इसमें बिन, बिनु या बिना ये आएंगे। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में भी। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो बिना शब्द आ जाए तब विभावना अलंकार है। विरोधाभास है, इसमें देखो जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ये देख, इसको पंचम विभावना भी कहा जाता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। फिर असंगति अलंकार है, जहां कारण व कार्य में संगति न हो वहां असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार में कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और घटित होता है। जैसे तीर हिये मेरे पर पीर रघुवीरे। ठीक है ना, ये आपको असंगति अलंकार है। तो ये अलंकार हैं वो आपके इसमें पूरे हो गए। इसमें है ना वो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अलंकारों के बारे में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में देखो ये शब्द शक्ति है। शब्द या वाक्य में निहित अर्थ शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा है, इसमें अभिधेयार्थ, संकेतार्थ, प्रचलितार्थ, प्रसिद्धार्थ, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ होते हैं। लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है। व्यंजना में ये याद रखना है व्यंग्यार्थ, सूच्यार्थ, ध्वन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ होता है। ठीक है, और अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें रामदहीन मिश्र की बात याद रखनी है। साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और जगन्नाथ है वो कहते हैं शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। ठीक है, और ये देखो आप अगर एक ही शब्द है उसका अर्थ अगर अनेक है लेकिन एक अर्थ अगर स्पष्ट हो जाता है, बाधा उत्पन्न नहीं होती, वहां भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे तरु शिखा पर द्विज बैठे हो, यहां द्विज का अर्थ है ब्राह्मण न होकर के पक्षी है। फिर ये देखो इसके तीन भेद होते हैं, तीनों प्रकार के शब्द इसमें काम में लिए जा सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यही इसके तीन भेद माने जाते हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, इसके प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। वैसे जहां मुख्यार्थ यानी अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है तब रूढ़ि या प्रयोजन से लक्ष्यार्थ प्रकट हो जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और इसके तीन चरण आपको पक्के याद रखने हैं। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, रूढ़ि और प्रयोजन से लक्ष्यार्थ का प्रकट होना और लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। ठीक है, तो लक्षणा के दो भेद प्रमुख हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। इसको रूढ़ि लक्षणा भी कहते हैं। फिर रूढ़ि लक्षणा है, इसका कोई भेद नहीं होते, बल्कि इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि जैसे वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें तीन प्रकार के उदाहरण आते हैं। जैसे एक तो पंजाब लड़ाका है तो पंजाब के लोग लड़ाका है, राजस्थान वीर है, राजस्थान के लोग वीर है, ब्रज रोपड़ा तो ब्रज के लोग रोपड़े। एक तो इस प्रकार के उदाहरण। एक इसमें कोई भी मुहावरा आ जाए तब रूढ़ि लक्षण है। जैसे बाजार में लाठियां चल रही है और प्रीति कर काऊ न सुख लयो, प्रीति पतंग दीपक सो करी आपो प्राण दयो, उदाहरण का प्रयोग हो जाए तब भी रूढ़ि लक्षण होती है। प्रयोजनवती लक्षण है, इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर प्रयोजन विशेष के कारण लक्ष्यार्थ प्रकाशित होने पर प्रयोजनवती लक्षण होती है। जैसे रमेश का भाई उल्लू है, यहां रमेश के भाई को मूर्ख बताना उद्देश्य है। और प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौणी और शुद्धा। गौणी है, इसमें देखो सादृश्य संबंध होता है, जबकि शुद्ध है ना इसमें सादृश्य संबंध नहीं होता। ये याद रखना है पक्का, गौणी में सादृश्य संबंध होता है और शुद्धा में सादृश्य संबंध नहीं होता। गौणी लक्षण है, इसके दो भेद कर सकते हैं, सारोपा गौणी लक्षणा और साध्य अवसाना। सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, जबकि साध्य अवसाना है इसमें केवल जो है वो उपमान का उल्लेख होता है, उपमेय
उपमेय जो है ना उसका अवसान हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। और शुद्ध लक्षण है, इसके भी दो भेद होते हैं, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। उपादान लक्षण है इसको अजहद स्वार्था कहते हैं, यानी अजहल लक्षण, यानी ये लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ का त्याग नहीं करता है इसमें, इसलिए कहते हैं। और शुद्ध लक्षण है ये इसको जहत स्वार्था कहते हैं, जहत स्वार्था। ये देखो ऐसे नाम लिखा जाता है, थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं हम, पढ़ा हुआ तो है ही आपका, मैं ये चाहता हूं कि आप परीक्षा से पहले ये रिवीजन जरूर करके जाएं। जहत स्वार्था, जहत स्वार्था कौन सी है? उपादान लक्षण। और लक्षण लक्षण है नहीं, लक्षण लक्षण है ये लक्षण लक्षण। और इसमें ए लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? उपादान। स्वर से स्वर मिला लो, ये भी स्वर से शुरू है, ये भी स्वर से शुरू है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में देखो व्यंजना शब्द शक्ति है, वो विकसिततम शब्द शक्ति है, और इसमें शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना है, ठीक है। ये जो है ना वो केवल शब्द पर ही आधारित नहीं होती, अर्थ पर भी आधारित होती है, इसलिए इसके दो भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना है, इसके दो भेद होते हैं, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर, यह अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण है, ठीक है। और लक्षणा मूला है, उसमें देखो आप तो जानते ही हैं कि गंगा में अहिरों की बस्ती है, यह लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित है, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। आर्थी व्यंजना है, इसमें शब्द विशेष पर आधारित न होकर ये पूरे वाक्य के अर्थ पर आधारित होती है। जैसे अंधेरा हो गया है, गर्मी बढ़ गई है, मीत तुम्हारे बदन पर मूर्खता दर्शात, मम्मुख दर्पण निर्मल है आज विदित ये बात। और सीता हरण तात जनी कई पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कई दशानन आए। प्रीतम की ये रीति सकी मोपे कहीं न जाए, झिझकत हूं ढिग ही रहत पल न वियोग सुहाय। ये आर्थी व्यंजना के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में काव्य गुण है, गुणों का सामान्य अर्थ है दोष का अभाव, यानी दोष विप्रिय। तो भामह ने दोष विप्रिय भरत मुनि ने कहा, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या है वो 10 मानी है, ठीक है। और दोष का विप्रिय गुण है, ये भरत मुनि ने सर्वप्रथम काव्य गुण का उल्लेख किया था। श्लेष, समता, समाधि, उदारता, कांति, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये है। लेकिन ये मान्य नहीं हुए, दंडी ने भी 10 काव्य गुण माने। आचार्य वामन ने काव्य में गुणों को सर्वाधिक महत्व दिया, अतः वामन को ही गुणों का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। उनका कथन भी याद रखना है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये याद रखना है, ठीक है। भोजराज ने 72 गुण माने, वामन ने 20 माने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 3 गुण प्रमुख होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। मम्मट ने 3 गुण ही माने हैं, आचार्य मम्मट ने। और इसमें देखो पहले जो है ना वो माधुर्य गुण है, तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय द्रवित हो जाए उस काव्य में माधुर्य गुण होता है, यानी ऐसे काव्य को पढ़ने से हृदय प्रसन्न हो जाता है। माधुर्य गुण की विशेषता देखो, वैदर्भी रीति का आधार है ये, वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण की प्रधानता होती है, और इसमें श्रुति मधुर ध्वनियों का बाहुल्य होता है, जैसे पंचम वर्ण, अनुस्वार, चंद्र बिंदु ये ज्यादा आते हैं। और मूर्धन्य ध्वनियां हैं वो इसमें वर्जित है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग भी वर्जित है। माधुर्य गुण है वो श्रृंगार, करुण, हास्य, शांत आदि रसों के वर्णन के लिए उपयुक्त माना जाता है, मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त है। माधुर्य गुण में असामासिक व अल्प सामासिक यानी छोटे छोटे पद होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवंते, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय धुनि। बतरज लालच लाल की धरी मुरली धरी लुकाए, सोए करे भोनी असे देन कहत नट जाए, ठीक है। तो ये माधुर्य गुण। ओज गुण है, इसका ओज का शाब्दिक अर्थ तेज या दीप्ति या कांति होता है, ठीक है ना। यानी जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से चित्त उद्दीप्त हो जाए, कांतिमय हो जाए, उसमें ओज गुण होता है। ओज गुण को पढ़ने से काव्य यानी पाठक जो है ना वो उत्साहित हो जाता है। फिर इसके बाद में देखो आप ओज गुण की विशेषता देखो, ये गौड़ी रीति का आधार है, यानी गौड़ी रीति में ओज गुण की प्रधानता होती है। ओज गुण में श्रुति कटु ध्वनियों का बाहुल्य होता है, यानी इसमें जो है ना वो मूर्धन्य ध्वनियां, संयुक्ताक्षर, द्वित्व, टय वर्ग वाले ये सबसे ज्यादा होते हैं। ओज गुण युक्त काव्य में दीर्घ सामासिक पद
युक्त पदावली का अधिक प्रयोग होता है, रेप का अधिक प्रयोग होता है, ऊपर वाला रे नीचे वाला रे। ओजगुण वीर विभत्स रौद्र भयानक के लिए नहीं, रस आदि के लिए उपयुक्त है। कटकट ही मरकट विकट वट बहु कोटि कोटि धावई, हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे। फिर देखो प्रसाद गुण, प्रसाद गुण है तो प्रसाद का अर्थ स्पष्टता या बोधगम्यता है, ठीक है ना। जिस काव्य को पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए उस काव्य में प्रसाद गुण होता है। और फिर इसमें देखो प्रसाद गुण में पांचाली रीति का यह आधार है, और ओज गुण माधुर्य गुण के बीच का है, इसलिए इसको मध्यम गुण भी कहते हैं। इसमें श्रुति कटु और श्रुति मधुर दोनों ध्वनियों का गुंफन होता है। प्रसाद गुण युक्त काव्य में मध्यम सामासिक पदों का प्रयोग होता है, सभी रसों के वर्णन के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसको गुणराज भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये भक्ति वात्सल्य और अद्भुत रसों के लिए विशेष माना जाता है। ये आपका हो गया, ये गुण हो गए। फिर देखो रस, तो रस शब्द उसका प्रयोग भी सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था, लेकिन ये काव्य के रूप में नहीं हुआ। रस का सर्वप्रथम काव्य रस के रूप में प्रयोग वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलता है, और रस की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय व्याख्या भरत मुनि ने की, इसलिए भरत मुनि ही इसके प्रथम रस आचार्य या प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है, और 8 जो रस हैं उनके आपको स्थायी भाव याद रखने हैं, क्योंकि आपके जो है ना वो पहले देखो, इससे पहले मैं आपको और बता देता हूं कि रस का स्वरूप और विशेषताएं, इस पर प्रश्न आएगा कि रस है ना उसकी विशेषताएं। तो रस सत्वोद्रेक अवस्था है, एक बात का ध्यान रखना है, यानी सत्व गुण अवस्था में ही इसकी उत्पत्ति होती है। और रस अखंड है, रस चिन्मय है, रस स्वप्रकाशमान है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, यानी रसानुभूति के समय अन्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता। रस स्वाकारवत भिन्न है, यानी रस है वो अपने आकार से अभिन्न है, रस जैसा रस ही होता है। रस ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद सहोदर है। रस लोकोत्तर चमत्कार है, इसलिए इसे अलौकिक या अनिर्वचनीय भी कहा जाता है, ठीक है। रस ध्वनि होता है, वाच्य नहीं, यह भी पहले गाया हुआ है। रस का आस्वाद मात्र परमात्मा यानी सामाजिक ही कर सकता है, कोई विक्षिप्त व्यक्ति नहीं। रस वास्तव में आस्वाद्य न होकर आस्वाद रूप होता है। ये इसमें आपको एक दूसरा और ध्यान में रखना है कि ये जो विशेषताएं हैं वो किसके अनुसार हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये विशेषताएं हैं वो भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये विश्वनाथ के अनुसार है। और फिर रस ये 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव है वो प्रधान मनोविकार होते हैं, और जिस पर संस्कार रूप में सदैव विद्यमान होते हैं। ये आद्यंत है वो रस प्रक्रिया में बने रहते हैं। इसको अविरुद्ध और विरुद्ध भाव है वो दबा नहीं सकते, सदैव एक रस के साथ ही बने रहते हैं, भिन्न भिन्न रसों में नहीं होते। स्थायी भाव रस के मूल होते हैं, और स्थायी भाव ये अंतर रस रूप में परिणत होते हैं। अब इसमें देखो स्थायी भाव मूल रूप से 9 होते हैं, लेकिन अब 11 रस हैं तो 11 ही स्थायी भाव हैं। और इसमें देखो श्रृंगार रस है, इसका पक्का आएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह है, करुण का शोक है, हास्य का हास है, भयानक का भय है, रौद्र का क्रोध है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, ठीक है। शांत रस 9वां रस है, ये निर्वेद है, ठीक है। और उसके बाद में वात्सल्य रस है, ये वत्सलता विश्वनाथ ने प्रसिद्धि दिलाई, इसको भोजराज ने समर्थन किया। भक्ति रस है, इसका भगवत विषयक रति इसका स्थायी भाव है, और इसमें 2 थे, रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती। विभाव का मतलब कारण होता है, स्थायी भाव या रस उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव है वो स्थायी भाव जागृत होने के मुख्य कारण होते हैं, ठीक है। आलंबन है, इसके 2 पक्ष होते हैं, विषयालंबन और आश्रय आलंबन। इनको जो आलंबन और आश्रय कहते हैं। आलंबन वो है जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और आश्रय वो है जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और जो आलंबन है वो क्या है, जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो, वो आलंबन होता है। यहाँ पे नोट कर लेना, उल्टा मत समझ लेना, एक बार इसको फिर से देख लो आप, ठीक है ना, कहीं आप उल्टा समझ जाओ। तो ये देखो
विषयालंबन, आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, विषयालंबन और आश्रय आलंबन। इसमें हम आलंबन की बात कर रहे थे। तो आलंबन में देखो, जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन होता है, और जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो वो आश्रय होता है। उद्दीपन विभाव है वो इसको और अधिक बढ़ाने वाले होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सहायक कारण है वो उद्दीपन होते हैं, ठीक है। उद्दीपन है वो आलंबन की चेष्टा है, आलंबन की चेष्टा को उद्दीपन कहते हैं। और आश्रय की चेष्टा है ना, वो ये नहीं है, वो अनुभव है। आश्रय की चेष्टा अनुभव है। अनुभव देखो, भाव का अनुगमन करने वाला, जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका बोध कराने वाले विकार अनुभव कहलाते हैं। अनुभवों का रस का कार्य भी कहा जाता है, अनुभवों को रस का कार्य कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें यह आपको मैंने बता दिया कि आश्रय की चेष्टाएं हैं वो अनुभव कहलाती हैं, ठीक है। भरत मुनि ने तो 3 अनुभव ही माने, आंगिक, वाचिक और शाब्दिक। भानुदत्त ने 4 माने, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहारीय। लेकिन मुख्यतः 4 अनुभव होते हैं, कायिक, वाचिक, आहारीय और सात्विक। तो कायिक अनुभव देखो, इसमें शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, और वाचिक में वाणी संबंधी होती हैं, और आहार्य है इसमें देखो आभूषण, वेशभूषा ये होते हैं जो जानबूझकर पहने जाते हैं। सात्विक अनुभव याद रखना है, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं, इन पर नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। और ये 8 है, स्तंभ, स्वरभंग, स्वेद, स्वेद मानी पसीना, रोमांच, वेपतु, वेपतु मानी कंपन, वैवरण्य, अश्रु और प्रलय। फिर है संचारी भाव। तो संचारी भाव है वो आते जाते रहते हैं, बुदबुदों की तरह उद्बुद होते हैं, वो तिरोहित होते रहते हैं, पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। और ये स्थायी भाव है, उसको रस तक पहुंचाने का काम करते हैं। संचारी भावों का संबंध एकाधिक स्थायी भावों से होता है, इसलिए भरत मुनि ने इनको व्यभिचारी भाव कहा है। रस रूप में परिणत नहीं होते, बल्कि स्थायी भावों को पुष्ट करके रस रूप में परिणत करने में सहायक होते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक, सहगामी या सहकारी होते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें आपको ये याद करना है। इसमें कुछ नहीं, जैसे वीड़ा, व्याधि, विषाद, वितर्क, विबोध, उन्माद, उत्सुकता, उग्रता, अवहिता, अपस्मार, असूया, अमर्ष, मद, मोह, मति, मरण, गर्व, ग्लानि, चपलता, चिंता, आलस्य, आवेग, निद्रा, निर्वेद, शंका, श्रम, स्मृति, स्वप्न, फिर जड़ता, धृति, दैन्य, त्रास, हर्ष, ये 33 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आप कि आजकल है वो संचारी भाव भी पूछने लग गए हैं। तो वीरस है, इसके संचारी भाव हैं, गर्व, उग्रता, मति, धृति, स्मृति, हर्ष। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको मैंने एक पन्ना दिया है, उसमें ये सब लिखे हुए हैं, तो उसको वो पढ़ लें और सोच लें। भयानक है इसके त्रास, शंका, चिंता, आवेग, दन्य। विभत्स है इसमें अपस्मार, व्याधि, मोह, आवेग, चिंता, मरण। रौद्र है इसमें उग्रता, आवेग, चपलता, अमर्ष, मद, गर्व। बाकी आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये काव्य दोष है। तो काव्य दोष है वो रस का अपकर्ष करने वाले होते हैं। काव्य गुण है वो तो रस का उत्कर्ष करने वाले होते हैं, ये अपकर्ष करने वाले होते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने थे, भामह ने 11 काव्य दोष माने, दंडी ने भी 10 काव्य दोष माने, ठीक है। और इसके बाद में देखो आप श्रुति कटुत्व है। श्रुति कटुत्व में ध्वनियों का बाहुल्य होने के कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्यों न विषय उत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यानी ये श्रुति कटु है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें मूर्धन्य ध्वनियां जैसे ट वर्ग वाले अधिक पाए जाते हैं, संयुक्ताक्षर का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक आदि रसों में ये 10 दोष न होकर गुण बन जाते हैं। ग्राम्यत्व दोष, इसमें गंवारू भाषा का प्रयोग हो जाता है, आंचलिक या ऐसी शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे मूंड पर मुकुट धरे सो है तय गोपाल के। फिर है क्लिष्टत्व दोष, इसमें आसानी से अर्थ समझ में नहीं पड़ता, जैसे हेमसुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। अप्रतीत्व दोष पूछ सकते हैं, तो अर्थ की प्रतीति नहीं होना। जब काव्य में शास्त्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ की प्रतीति केवल शास्त्र का ज्ञान रखने वाले को ही होती है, तब वहां अप्रतीत्व दोष आ जाता है। जैसे विष में गोदावरी अमृतन को फल देल। फिर देखो अकर्मत्व दोष, ये व्याकरण के अनुसार क्रम सही नहीं होता है, वहां होता है। जैसे अमानुषी भूमि अवानरी करो,
जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अकर्मत्व दोष है। और दुष्कर्मत्व है ना, इसमें जो है ना लोक शास्त्र के या प्रचलित व्यवहार के अनुसार क्रम ठीक नहीं होता है। जैसे मुझे चांदी सोना खरीदना है तो ये सोना चांदी होगा। राजन मोही देव तुरंग अथवा देव मतंग, तो पहले मतंग आना चाहिए, मतंग मानी हाथी, फिर घोड़ा। हाथी घोड़ा होता है, घोड़ा हाथी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है ना वो आपको इसमें ध्यान में रखनी थी। ठीक है, फिर इसमें देखो आप कि एक दो चीजें हैं वो हमें थोड़ी देखनी है। देखो एक इसमें नया जोड़ा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार है वो मैंने इसमें आपको पहले बताए थे। इसके अलावा अन्य जो है ना वो अतिशयोक्ति अलंकार इसमें जोड़ा गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो पहले वाला था, ठीक है ना, वो इतने अलंकार। तो जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति शब्द का मतलब ही अतिशय जोड़ उक्ति होता है। और अतिशयोक्ति के 7 भेद बताए गए हैं। संबंध अतिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, चपला अतिशयोक्ति, अकर्म अतिशयोक्ति, अत्यंत अतिशयोक्ति, भेदक अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति। तो वो जो पहले स्टार्टिंग में हमने लिए थे ना वो अलंकार पहले वाले थे, अब ये नए जुड़ गए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखो अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें आप एक तो ये याद रखने ना, चप्पल अतिशयोक्ति, जब कारण के होते ही तुरंत कार्य हो जाए। जैसे तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, यानी एक तरफ कारण के होते ही दूसरा कारण हो जाए, वो चप्पल अतिशयोक्ति है। और अकर्म अतिशयोक्ति का मतलब है कि कारण और कार्य एक साथ हो, जैसे बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के। और अत्यंत अतिशयोक्ति है, इसका मतलब है छूटी नहीं पाए बाण धनुकते छूटी गई हरि प्राण, यानी जब कारण के पहले कार्य हो जाए, यह अत्यंत अतिशयोक्ति है। और भेदक अतिशयोक्ति है, इसमें न्यारी, निराला, न्यारा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार इंपॉर्टेंट है। ये देखो जब उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाए तब होता है। ये साध्यवसाना जो सब शक्ति उसमें होता है। कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष 2 बाण, गुरुदेव देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा, ये रूपक अतिशयोक्ति होता है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार था। एक अलंकार है वो और जोड़ा गया है अपहनुति। तो अपहनुति अलंकार है, इसमें देखो अपहनुति अलंकार प्रधानतः प्रतिषेध पर निर्भर रहता है। जहां उपमेय का निषेध करके, ये ध्यान रखना है, उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, या जब किसी वस्तु या तथ्य को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु या कथन की स्थापना की जाती है तो उसे अपहनुति अलंकार कहते हैं। यानी इसमें आपको यह है कि जहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि उपमेय को छुपा लिया जाता है। जैसे अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता की नारी थी। देखो मनुज नहीं अवतारी थी, ये ऐसे नहीं शब्द आएगा इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अप्रस्तुत या उपमान की स्थापना की जाती है इसमें। अपहनुति का मतलब छिपाना। और इसके 6 भेद होते हैं। शुद्ध अपहनुति, शुद्ध अपहनुति है, इसमें तो सीधा ही होता है। ठीक है ना, और ये 6 भेद हैं, ये आप पढ़ लेना क्योंकि इससे आपको ये समझ में नहीं आएंगे। और इस तरह के उदाहरण है वो इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए आप, मुख के मिस देखो उग्यो ये निष्कलंक मयंक, ये कहते हुए पुनः होती है। तो इस प्रकार से हमने ये जो काव्य शास्त्र है उसका शॉर्ट में फास्ट रिवीजन करने का प्रयास किया है। तो आपने थोड़ा बहुत आपको जरूर याद रहेगा। परीक्षा से पहले आप जब गाड़ी में जाएं, बस में जाएं, कहीं भी सेंटर पर जाएं तो इसको चालू रख लें और इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। प्रश्न आएंगे, 5-7 प्रश्न आपको इसमें से पक्के मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, पूरा ही हमने पढ़ा है। अलंकार में जो नए जोड़े गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, छंदों में नए जोड़े वो भी आपको मैंने बता दिए। तो ये अपना काव्य शास्त्र का ये था और पूरा काव्य शास्त्र वो आपको बता दिया है। अब आप शायद कोई डिमांड नहीं करेंगे, अगर करें तो कमेंट कर दें, मैं वो भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और ये शेयर किया करो, बहुत कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों। ये कमजोरी है वो फिर स्टूडेंट्स की। ठीक है ना, देखो मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, पसीना पसीने हो रहा हूँ, और ये पसीना है वो केवल आपके लिए है, इसलिए आप हैं वो ज़रूर इसकी कीमत है वो समझेंगे और खूब पढ़ेंगे। पेपर है वो बहुत ढंग से करके आएंगे। पेपर कैसे करें ये अभी वीडियो आना बाकी है।
उसमें देख लें, कॉन्फिडेंस रखें, पढ़ते रहें, बस अब रिलैक्स रहें। रिलैक्स में जितना भी है, नई चीज़ कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने रिवीजन आपको करवा दिया। थैंक यू वेरी मच।